साथियों, सवालों के कुछ नए समूह के साथ मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अतुल जायसवाल और एक नए पैटर्न के साथ मतलब संख्या पद्धति में कुछ नए सवालों के साथ आप सबके बीच फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करें सवालों का सिलसिला और अपना पहला सवाल लें। पहला सवाल हमारा है कि यदि 120 एक संख्या है 120 यानी कि एक संख्या का 20% हो, ठीक है, तो उस संख्या का 120% ज्ञात करें। 120 है, एक संख्या है, 20% है और 120% है, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि जो 120 है वो किसी संख्या का, कोई भी संख्या, अगर हम संख्या मान लें यहाँ पर कुछ z मान लेते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इजी होगा सॉल्व करने में। 120 बराबर संख्या का 20%, संख्या मतलब z का 20%, ठीक है, इतना ये हमको दिया जा रहा है। फिर आगे कह रहा उस संख्या, मतलब इसी संख्या की बात की जा रही है कि उस संख्या का 120% ज्ञात करें, मतलब हमें z का 120% ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें z की वैल्यू पता होनी चाहिए। z की वैल्यू हमें यहाँ से ज्ञात हो सकती है, तो आइए यहाँ से z की वैल्यू निकालते हैं। 120 बराबर z गुणे 20/100, ठीक है। अब यहाँ से z को एक तरफ ले लेते हैं। z बराबर 120 गुणे 100/20, 20 से काटते हैं, 20 छक्के 120, 120, ठीक है, ये आ जाएगा 600। अब z की वैल्यू हमें पता हो चुकी है 600, तो यहाँ पे 600 का मान रखेंगे। 600 गुणे 120, चूँकि का है, का मतलब ही होता है गुणा 120/100। जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हर में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये काटते हैं, 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6 गुणे 120, इसी को हम लोग गुणा कर लेंगे, 12 छंग 72 और एक 0 लगा देंगे, 720, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 720 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं अपना अगला सवाल। तो आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, मतलब जब हम ऐसा करते हैं तो उससे मिलने वाली जो संख्या है, मतलब गुणा करें उसके बाद जो संख्या मिलती है, उस संख्या, मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। किस संख्या से? जो पूर्व में ज्ञात दिया गया है, ठीक है। तो पहले तो हम संख्या मान लें, संख्या बराबर t, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं t। अब इस t पर काम करते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या मतलब t उसके 25% गुणा करने पर, तो संख्या हमने मान लिया, अगर इस t का 25% निकालें तो t इंटू 25%, यही तो होगा, है ना, t इंटू 25%। और आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/100 इंटू t, ठीक है। अब इनका और इनका बात समझिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है, गुणा करने पर मिलने वाली संख्या। अब इसको जब गुणा करेंगे तो कुछ मिलेगा हमको ना, उसके आगे क्या कर रहा है वो देखते हैं, t इंटू 25/100 इंटू t, ठीक है। आगे कह रहा है मिलने वाली संख्या उस संख्या से, मतलब t से 200% अधिक हो। एक तो t है, अब हम t का 200% निकालें, या ऐसे ही रहने दें इसको, 200% निकालें, ये हो जाएगा 200%। अब t से 200% अधिक है, मतलब ये अपने आप में 100% है और 200% इसमें और जोड़ेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि कहा जाए कि x y से 20% अधिक है, तो आप क्या करते थे कि 100 में जैसे y की कुछ भी वैल्यू हो, मान लेते a वैल्यू अगर है तो 20% अधिक है, तो हम क्या करते थे, 20 इसमें ऐड करते थे 100 में, है ना। 20% इसका नहीं निकालते थे, ये ऐसे 120%। अगर किसी को कहा जाए कि उसको 20% बढ़ाइए, अब मतलब अगर x को छोड़ दें एक तरफ से, अगर y को कहा जाए कि इसकी कुछ वैल्यू है a, अगर इसकी वैल्यू में 20% का इजाफा किया जाए या बढ़ोतरी किया जाए, तो हम करेंगे ये कि a इंटू 100 + 20/100, है ना। ऐसे यहाँ पे 200 दिया है, तो हम करेंगे 100 + 200/100, ये अब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो अब संख्या की बात की जा रही है, मतलब हमें t की जो वैल्यू है बस उतना ही ज्ञात करना है। तो t की वैल्यू यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए हर में दोनों 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, t से t अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 25t बराबर 200 और 100 300।
बाकी तो कुछ बचा नहीं। टी को एक तरफ ले लेंगे, 300/25, 25 से काटते हैं 30 को, 25 का नाम 25, 25 दूनी 50, यानी जो टी की फाइनली वैल्यू आई है वो 12 आई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये था सवाल, काफ़ी टिपिकल था, काफ़ी पढ़ने में थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा। 200 है, 200%, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। अगर यहीं पे 20% होता तो आप फट से क्या करते, 100 में 20 ऐड कर देते, लेकिन 200% है तो हो सकता है आप ये गलती कर जाएँ कि 100 ना ऐड करके केवल टी का 200% निकालें, है ना। तो इन चीज़ों को याद रखनी है, ध्यान देनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 119% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, संख्या को मान लेते हैं पहले। सबसे पहले जो काम है वो संख्या को मानने वाला है। ये मान लिया हमने, अब आगे इस पर काम करें। कह रहा है कि संख्या में जब 38 का योग किया जाए, योग का मतलब आप समझते होंगे, जोड़ना, है ना। अंतर एक वर्ड होता है, घटाना, इंग्लिश में इसको ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना कहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ी भाषा की पकड़ भी बनाइए, नहीं तो समझ ना पाए आप योग का मतलब क्या है, अंतर का मतलब क्या है। घटाना और जोड़ना अलग अलग है, ये देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो जोड़ना मतलब योग करना या मतलब जोड़ना। तो संख्या में जब हम 38 को जोड़ते हैं, ठीक है, आगे कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, तो वह अपने आप की मतलब जो स्वयं है उसकी 119% हो जाती है। तो स्वयं ए है ना, क्योंकि हमने संख्या को ए मान रखा है, 119% हो जाती है। ठीक है, अब ये बराबर है दोनों। अब इसको सॉल्व करना है और ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a + 38 बराबर a इंटू 119/100। 38 को इधर छोड़ करके a को उधर भेज देते हैं, a इंटू 119/100 माइनस a। ठीक है, 38 बराबर a को एक बार कॉमन ले लें हम और इसका एलसीएम ले लें, 100 आएगा एलसीएम, ये 119 अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ पे जो क्योंकि 1 है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, 38 बराबर a इन ब्रैकेट 119 में से 100 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 19/100। अब a को छोड़ करके बाकी सारी संख्याएं एक तरफ ले लेते हैं और उनका कैलकुलेशन करके आंसर अपने आंसर को प्राप्त करते हैं। a 38 100 देखिए आप यहाँ पे डिवाइड में है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो 19 है वो गुणे में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा। 19 से सिंपली हम 38 को काट सकते हैं, 19 दूनी 38, और अब हम 2 का गुणा 100 से कर सकते हैं। मतलब ये जो आंसर है, जो a की वैल्यू है, जो संख्या का मान है, वो हमें प्राप्त हो चुका है। वो क्या है, 200। तो 200 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 200 नंबर को जो 200 जो आंसर है वो हमारा ठीक है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।